नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपना एक चैप्टर अब कंप्लीट करने के बाद टाइम एंड वर्क का अब आ चुके हैं दूसरे चैप्टर की तरफ जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का। और जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है? ये ठीक वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जितनी डेलीगेशन से जैसे ऑफलाइन बैचेज़ में मैं पढ़ाता हूँ और सेम वैसे ही उसी लेवल का कंटेंट रख रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, जो आपको तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। टाइप वाइज़ जो भी जैसे एक टाइप के मैं 4-5 सवाल करवा रहा हूँ, तो आपको उनको फ़ॉलो करना है और अगला सवाल उसमें करने की कोशिश करनी है। जैसे पहला सवाल करा है, आपको दूसरा सवाल करने की कोशिश करनी है, तीसरा करने की कोशिश करनी है, इस प्रकार से चलना है आपको। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्लास नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद कोई भी बुक आप चाहे वो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन की हो, चाहे वो किरण की हो या फिर यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की हो या किसी भी ब्रांड की हो, आप वहाँ से लगा सकते हो। अगर लगा पा रहे हो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही हुई है, अगर नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो आपको सही से नहीं पढ़ाया गया है या आपने सही से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का आज का चैप्टर। ठीक है? तो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और वो ये है कि देखो, एक वस्तु जब बनती है कोई भी चीज़ तो उसकी 3 चीज़ें निर्धारित होती हैं। एक तो इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका लागत मूल्य निर्धारित होता है। कॉस्ट प्राइस निर्धारित होता है। कॉस्ट प्राइस निर्धारित होने के बाद इस पे एक टैग लगा दिया जाता है जिसे मार्क प्राइस कहते हैं यानी कि एमआरपी। एमआरपी कहते हैं और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो है उसका एसपी डिसाइड किया जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं जो हैं वो बनती हैं। अब होता क्या है, मान के चलिए कॉमन सेंस की बात है, मान के चलिए कोई सामान है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, इसको सीपी इन शॉर्ट कहा जाता है, क्रय मूल्य होता है ये। क्योंकि पूरे चैप्टर में हम सीपी ही यूज़ करेंगे। ये हमारा एसपी होता है जो कि हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है? और ये हमारा अंकित मूल्य है जिसको हम इन शॉर्ट एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है ना? अंकित मूल्य। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए कोई ₹100 का सामान है और उसे हमने ₹120 में बेचा, तो हम उसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो देखो, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें एसपी में से सीपी को घटाना होता है दोस्तों। एसपी में से किसको घटाना होता है? सीपी को, यानी कि कॉस्ट प्राइस को घटाना होता है। और एक बात का ध्यान रखना है, ये चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, करने से पहले मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ कि कितना भी बड़े से बड़ा टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा टफ का होना हो, इंटरनेट पे उसका बवाल कर जाए कि ये सवाल करके दिखाओ 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, ये सब सवाल करने की, वो सब तो चलो बात की बात है कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन पहली कंडीशन ये होती है दोस्तों कि आपको लाभ या हानि निकालने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक कॉस्ट प्राइस की और दूसरी सेलिंग प्राइस की। अगर ये दोनों आपको पता है तो आप लाभ या हानि निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? तो मान के चलो एक सामान की, कोई सामान जो है वो ₹200 में ₹220 में बिका है, या 215 मान लेते हैं, चलिए ₹215 में बिका है, जबकि उसको खरीद के लाया गया था ₹200 में। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। ठीक है? तो प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्रॉफिट इस प्रकार से निकालो, अगर प्रॉफिट पूछा तो आप एसपी माइनस सीपी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे हम लोग हमेशा सीपी रखते हैं। नीचे हमेशा क्या रखते हैं? सीपी रखते हैं, जिस पे हमने वस्तु को खरीदा है। इंटू में परसेंटेज के लिए 100 रखते हैं। तो ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सीपी यानी कि ₹200 और इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है? तो ये इससे कट जाएगा और 15/2 यानी कि 7.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है? तो अब आप देखोगे रुपए में तो हमें ₹15 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना हो रहा है? 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? तो आगे हम इसको देखेंगे, हालाँकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें फॉर्मूले वगैरह को हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो टाइप वाइज़ बेसिक्स क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य ₹350 है तो लागत मूल्य बताओ। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, किसी भी अ, हानि पे बेचा ना, सीपी को हमेशा आपको 100 अज़्यूम करना होता है गाइस। सीपी हमारा क्या हो गया? 100 हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सुनो, ये जो प्रतिशत का सिंबल होता है, देखिए 30% दिया हुआ है आपको। आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है इसमें। 30% दिया हुआ है, प्रतिशत ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 100 होता तो हम नीचे ऐसे 100 लगा देंगे। और जब इसने बोला है कि वो हानि पे बेच रहा है इसको, तो हम इसको माइनस कर देंगे 100 में से। ठीक है? तो 100 में से ₹30 का नुकसान हो गया। अगर आपके पास ₹100 थे और उसमें से ₹30 चले गए हैं, तो कितने रुपए बचे हैं उसके पास? ₹70 बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं?
70 रुपए बचे हैं, तो 70/100 हो गया। अब ये जो आपने कैलकुलेशन की है इसमें ये जो हो गया हमारा ये सीपी होता है और ये जो होता है ये हमारा एसपी होता है। अब आपको ये देखना है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें आपको किसी एक चीज की वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में। जैसे कि आप देखो, हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य 350 रुपए है, ठीक है, विक्रय मूल्य 350 रुपए। तो हम 350 रुपए विक्रय मूल्य के आगे रख देंगे और अपना कंपैरिजन कराएंगे कि हमारे विक्रय मूल्य से कितना गुना है। तो 7 की टेबल में 35 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो ये इसका 5 गुना हो गया। तो मैं 100 को 5 से गुना करा दूंगा, ठीक है, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 रुपए, ठीक है। तो इस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो मैंने कहा आपको कि किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मैं फॉर्मूला भी बताता चलूंगा ताकि आपको मतलब कि क्लियर कट आइडिया मिल सके। जो बच्चे बिल्कुल ही वीक हैं, जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए काफी ये हेल्पफुल हो सके, ठीक है। आगे बढ़े। तो अगला, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है, पेन पेपर उठाओ आप लोग। अगला क्वेश्चन मेरे कराने से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर अटेम्प्ट करो आप इसको, ठीक है, तभी बात बन पाएगी। सेम क्वेश्चन है, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, अगर इस क्वेश्चन में 30% लॉस की जगह पे 30% प्रॉफिट होने लग रहा होता, तो मैं इस 100 को माइनस 30 को माइनस ना करके इसको मैं प्लस कर देता, यानी ऊपर में 130 लिख देता, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए। आई होप सो आप लोग पेन, जहां कहीं भी बैठे हो, पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक लेख बेचा है और उसका विक्रय मूल्य क्या है, 6,000 रुपए। अब देखो, प्रतिशत के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट या परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म कैसे निकालते हैं। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लोग लिख सकते हैं 40/100, ठीक है। और हानि का मतलब क्या होता है, हम इसको माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 60/100। और मैंने कहा आपसे कि जब कभी भी आप ऐसा करोगे तो याद रखना कि नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये हमारा सीपी होगा और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमारी एसपी होगी। अब आपको सवाल में एक डाटा जरूर दिया हुआ होगा, या तो सीपी दे दे, या आपको एसपी दे दे, या आपको दोनों का डिफरेंस दे दे, या दोनों का सम दे दो, कुछ भी दे दे, जो देगा हम उसके सामने रख के कंपेयर करा देंगे। जैसे कि फिलहाल देखो, इस सवाल में हमें विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 6,000 रुपए, ठीक है। तो अगर हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 6,000 रुपए, ठीक है, तो हमारी वैल्यू का कितना गुना है, 660 को किससे गुना कराऊं कि 6,000 आ जाए, तो 100 से गुना कराने पे आ जाएगा। तो इसको भी मैं 100 से गुना करा दूंगा, तो 100 गुना में 100 कितना होता है भाई, 10,000 रुपए आता है। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूं, और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भले ही ये आसान है, लेकिन ये भी आए हुए ही क्वेश्चन है, ये मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूँ। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी अदर एग्जाम हो, वहीं से ये क्वेश्चन सारे उठाए हुए हैं। अभी आपको थोड़ी देर में ये भी नजर आएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी लॉस का था। एक अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, वो भी ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। टाइप 1 कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, इन्होंने फ्रैक्शन को ऐसे दे दिया है। तो पहले मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ, देखो सुनो, 16 सही 2/3% जो है, अगर ऐसे लिखता हूं मैं इसको, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, इसको इससे गुना कराते हैं तो 48 हो गया, 16 3 48, और इसको एक जोड़ दिया हमने तो 48 और 2 50 हो गया, तो 50/3 हो गया, और प्रतिशत का क्या हो गया हमारा, 100 हो गया, ठीक है। ये कटने लग रहा है, इससे 6 पे कट जाएगा, 5 6 30 होता है, तो 1/6 आ गया। तो ये जो 16 सही 2/3 लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ गया, 1/6। एक चीज और ध्यान रखना आपको कि इस पे हानि हो रही है आपको, तो अगर हानि हो रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, हानि हो रही है तो हम इसको माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। अगर ऊपर 5/6 आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सीपी होगा, और ये क्या होगा हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ इन्होंने एसपी दिया हुआ है 500 रुपए, जो कि हमारी वैल्यू का कितना गुना है, आपको साफ साफ दिख रहा है। 5 को अगर मैं 100 से गुना करा दूंगा तो 500 आ जाएगा। किसी को अगर नहीं पता, कोई बच्चा अगर बिल्कुल ही बिगिनर है, तो आप 500 को 5 से डिवाइड करा के देख लो, वही आपका आ जाएगा। जैसे 5 एकम 5, हालांकि ये बहुत ही बेसिक सा है, और ऊपर से 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 100 से गुना कराऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 600 रुपये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा लागत मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही टाइप का ये तीसरा सवाल था हम लोगों का, ठीक है। आई होप सो कुछ कुछ का सही गया होगा, हो सकता है कुछ कुछ का गलत भी गया हो, लेकिन अगला क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करना है हमने, ठीक है, रुकना नहीं है।
और कोशिश करनी है, हो सकता है कईयों को क्वेश्चन इसकी वजह से रुक गया हो, तो कभी भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म आएगी तो आपको कन्वर्ट करना है। जैसे मान के चलो अगर आपके सामने 12 से ही 1/2% आ गया, ठीक है, तो मैं कुछ फ्रैक्शन फॉर्म लिख देता हूँ, ये 1/8 होता है, ठीक है, कन्वर्ट करके देख सकते हो आप लोग। एक होता है 6 से ही 1/4 होता है, ठीक है, तो 1/16 हो जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है आपका 16 से ही 2/3 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। इसके अलावा 9 1/11 होता है, तो इसका 1/11 फ्रैक्शन फॉर्म होता है। एक 11 1/9% होता है, इसका 1/9 होता है। इसी प्रकार से थोड़े ये कॉमन वाले हैं, बाकी इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप वहां पर देख लेंगे, या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य जो है वो 59,620 रुपीज है और इसे लाभ पे बेचा गया है 8.4% के, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं कि 8.4% का लाभ, यानी कि 100 रुपए का सामान है तो वो कितने में बेचा जाएगा, 108 रुपए 40 पैसे में बेचा जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे 2 बार जीरो लगा लेंगे हम लोग, तो 108 40 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे 2 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, और चाहो तो और काट सकते हो इसको। अदरवाइज देखो ये हमारा लिखा हुआ है 59,620। अब देखो मैं इस सवाल को तो क्लासरूम में कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको वही कंटेंट करा रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन के बैचेस में कराता हूँ। तो क्लास में तो मैं कई बार करा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये डायरेक्ट ये कितने पे जाएगा। बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जरा डिवाइड करके, जैसे 59620 है। अब ये हमें देखना है कि 1084 की टेबल में ये कितने पे जाएगा। तो ये अगर मैं इसको 5 से ले जाता हूँ 1 मिनट के लिए, तो 5 चौक 20 का 2 हो जाएगा, 8 पंजे 40 2 42 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। बचा 2 4 5 और कट गया, फिर ऊपर से आया 0, फिर ये कितने पे चला जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा, 5420 पे, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना हो गया, इसका ये इसका 55 गुना हो गया दोस्तों। तो अगर ये इसका 55 गुना है तो मैं 1000 को 55 से अगर गुना कराता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 55,000 रुपए। यानी उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 55,000 रुपए है, ठीक है। मैंने अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया है, ठीक है, जो आपको याद करना पड़े। प्लस है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करके लिख देना है, अगर लॉस हो रहा है तो घटा के लिख देना है, ठीक है। फॉर्मूले से हम लोग दूरी बना के रखेंगे थोड़ी सी, कहीं जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% लाभ पर एक लेख बेचा है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य बताना है। अब देखो 6 सही 2/3, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि 6 सही 2/3 अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे अगर, तो 6 2/3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 6 2/3 अगर लिखा हुआ है तो ये होता है हम लोगों का 36 18 तो 20 1/15 हो जाता है। कितना होता है ये, 1/15। इसको भी आप ऐड कर लेना, ये बार बार पूछे जाने वाले कुछ परसेंटेज है। तो ये जो 6 2/3 लिखा हुआ है हम लोग का फ्रैक्शन फॉर्म, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/15 लिख सकता हूँ। क्या इस पर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप देखोगे इसने बोला इस पर लाभ हो रहा है इसको। तो लाभ होने का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका विक्रय मूल्य को, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। तो फिर अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 1600, तो 100 की टेबल में 1600 कितने पे आता है, 100 पे आता है। तो इसको भी हम क्या करा देंगे, 100 से गुना करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1500 हो जाएगा। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सवाल नहीं आया तो पहले पिछले सवालों को दोबारा से एक बार रिवाइज करो आप लोग, प्रॉपर नोट्स बनाना। आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, ठीक है। मैं फुल फ्लैश कंप्लीट करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो ऑफलाइन बैचेस में कराता हूँ। हालांकि ऑफलाइन बैचेस में बच्चे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको डाउट है तो वो मैं आपसे कांटेक्ट करके करूंगा, ठीक है। अगला, अब देखो कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य जो उसका कॉस्ट प्राइस है और जो उसका सेलिंग प्राइस, उसका रेशियो दे रखा हमें, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा हमें कितना, 10:11 दे रखा है। यानी 10 रुपए का सामान 11 में बिका है। तो उसने पूछा हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, ना कि लाभ पूछे। देखो मैंने कहा ना, लाभ रुपए में भी निकाला जाता है, लाभ परसेंटेज में भी निकाला जाता है, तो इन्होंने परसेंटेज में पूछा है। तो अगर इन्होंने परसेंटेज में पूछा है तो मैं, देखो सुनो,
10 रुपए का सामान 11 रुपए में बिक रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा था नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है, तो सीपी कितना हम लोगों का 10 रुपए है, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 करते हैं। तो 10 को 1 से गुना करूंगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, 10 रुपए का सामान 11 रुपए में अगर बिक रहा है तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पे बेचा जाता है, बड़े ही आसान है दोस्तों ये। देखो, क्रय मूल्य ये मान लेते हैं, विक्रय मूल्य ये मान लेते हैं, 20% का प्रॉफिट समझ रहे हो आप लोग? यानी कोई सामान अगर 100 रुपए का है तो उसको 20%, देखो 120 में बेचा जा रहा है। देखो, कभी भी अगर आपको परसेंटेज के लिए बोले ना तो हमेशा सीपी को 100 मानना है और जितना बोला उतना ही ऐड कर देना, वही उसका परसेंटेज होता है। ठीक है, तो 100 का 120 हो गया, तो जब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 100 का कितना हो गया हमारा? 120 हो गया, तो फायदा कितने का हो गया? 20 का हो गया, अपॉन में 100 और इनटू में परसेंटेज के लिए। अच्छा, इन्होंने हमसे पूछा सीपीएसपी का रेशियो, सॉरी, इसने हमसे पूछा सीपीएसपी का रेशियो बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10 हो गया, 2 की टेबल से कट रहा है और 2 6 12 हो गया। तो सीपी और एसपी का क्या रेशियो हो जाएगा? 5:6। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 5:6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा है हमारा? कोई वस्तु 300% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो देखो, लाभ जो होता है ना गाइस, ये सीपी में ऐड करके फिर लिखा जाता है हमारा एसपी। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस होता है, और एक होता है सेलिंग प्राइस। एक क्या होता है हम लोगों का? सेलिंग प्राइस होता है। अब मैंने कहा था कि जब कुछ ना दिया तो कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान लो, और प्रॉफिट हो रहा है 300% का, तो आप यहाँ पे 300 नहीं लिखोगे, 300 ऐड करके लिखोगे, क्योंकि प्रॉफिट इनका गैप जो ना वो 300 का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? 400 आ जाएगा, क्योंकि 300 का गैप हो गया। अब इसने हमसे पूछा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो अनुपात बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप 2 0 से 2 0 काट दो, तो 1:4 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे अनुपात आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हम लोग का? विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपए। ठीक है, तो क्रय और विक्रय का जो अनुपात आ जाएगा वो 1:4 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या सीखने को मिला? जो लाभ होता है ये हमारा एसपी नहीं है, ये हमारा लाभ है, तो लाभ उसमें टोटल ऐड हो जाएगा। 300 ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी तो मैं आगे धीरे धीरे जब लेवल का सेकंड आएगा, जैसे मतलब वार्म अप है इस चैप्टर का, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है, मैंने जो रखे हुए ये आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पे बेची जाती है, तो हानि पे बेची जाती है तो दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको मैंने कहा कि किसी भी वस्तु की दो चीजें होती हैं, या तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है या उसका सेलिंग प्राइस होता है। हानि का मतलब क्या हो गया कि माइनस करके लिख देंगे, 100 का कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो 75 हो जाएगा। हानि में माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। काट देंगे, 25 के टेबल से कट रहा है, 25 चौक 100, 25 नहीं 75। तो इसने हमसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर आप इन क्वेश्चनों को ऑलरेडी कर चुके हो, आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप इन क्वेश्चनों को स्किप करके आगे के क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अब देखो, दो चीजें हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसने कहा है एक सेव की जो लागत मूल्य है, एक सेव की जो लागत मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, देखो जिसके साथ का वर्ड लग जाता है ना गाइस, हमें उसको मानना जो है ना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो लागत मूल्य हम मानेंगे, वो लागत मूल्य को नहीं मानेंगे, हम विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, और जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है, तो अब यहाँ पे हम लोग 80 रखेंगे। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ का वर्ड लगता है ना उसी को एजम्पशन लेने में बेनिफिट है आपका, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा लाभ परसेंट क्या है, तो देखो अब हमारा सीपी भी हमें मिल चुका है, हमारा एसपी भी हमें मिल चुका है। तो आप खुद बताओ, 80 का सामान 100 में जा रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 20 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है, गुणा में 100 रखा जाता है। जो कटने लायक काट देंगे, 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 25 पे कट जाएगा ये, है ना? तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इसको?
प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, इसलिए मैंने 80 को नीचे रखा है और 25% का प्रॉफिट जो है इसमें काउंट हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब देखो आ जाओ टाइप 2 पे। अभी तक जो आप कर रहे थे ये सारा का सारा बेसिक था, अब हम टाइप 2 पे आ चुके हैं और अब क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप 2 क्या कह रहा है हम लोगों का। टाइप 2 कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 31% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये पेन है, इस पेन की कीमत देखो, इस पेन की लागत कीमत एक ही होगी 100 रुपए, मान के चलो ये मुझे 100 रुपए का बनाने की किसी कॉस्ट आई अगर, तो इसकी लागत 100 रुपए होगी, लेकिन मैं इसका सेलिंग प्राइस जो है ना इसका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सन टू पर्सन अलग अलग बेच सकता हूँ। कोई मुझे अमीर दिख रहा है, मैंने उसको 5,000 का बेच दिया, कोई मुझे उससे थोड़ा अमीर दिख रहा है, मैं उसको 10,000 का बेच दिया, कोई थोड़ा गरीब दिख रहा है। तो एक वस्तु के बहुत सारे विक्रय मूल्य हो सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, इसमें 2 कंडीशन दे रखी है और 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं। पहले भी ये बेच रहा है, ठीक है, और दूसरी बार में भी ये बेचना ही चाहता है, लेकिन 31% के लाभ पर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सीपी को हमेशा क्या मानना है, सीपी को लागत मूल्य को हमेशा मानना है 100 आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना, जैसे बोलूंगा वैसा कर देना आपको। पहली में इसको हानि हो रही है तो 100 में घटा के लिख दो आप लोग। ठीक है, पहली में हानि है 100 में घटा के लिखो तो कितना हो जाएगा हमारा, 71 हो जाएगा। और दूसरे में चाहता है लाभ कितना, 31 का, तो 100 में जोड़ के लिख दो आप लोग, 131 हो गया। अब आप ये देखो कि आपको इसका मूल्य दे रखा है या इसका मूल्य दे रखा है या इसका मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है। तो हमें पहले वाले का जिसपे हानि हो रही थी उसका मूल्य में दे रखा 355 रुपए। कितना दे रखा मूल्य हमें, 355 रुपए। अब आप देखोगे 355 इसकी टेबल में कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, क्योंकि 5 एकम 5 और 7 पंजे 35, ये इसका 5 गुना है। तो देखो आप 31 को अगर आप 5 से गुना कराओगे तो 355 रुपए आ जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कराऊंगा, 5 से गुना करा दूंगा, तो 5 एकम 5 और 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो 655 रुपए हो जाएगा हम लोगों का। क्या ये हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है दोस्तों। अगर ये जो 5 गुना आया है ना, ये जो काटने के बाद 5 गुना आया हुआ 355 को जब आपने 7 से डिवाइड 71 से डिवाइड किया और जो आपका ये 5 आया, इस 5 से आप जिसको गुना कराओगे आंसर आ जाएगा। अगर मैं इससे गुना कराऊंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि हमसे नहीं पूछा है। अगर मैं इससे गुना कराऊंगा तो मेरा नया वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। कौन सा वाला, जिसपे वो 31% का लाभ चाहता है। ठीक है, तो मैं 5 को इससे गुना करा के 655 रुपए मेरा ये आंसर हो जाएगा फाइनल। मेरा आंसर 500 रुपए जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा हमसे। ठीक है, लागत मूल्य नहीं पूछी है। ठीक है, अगर लागत मूल्य पूछता तो मैं इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करा देता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो मैंने आपको पीछे जो फ्रैक्शन लिखवाया उसमें कन्वर्ट कर देना आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। जैसे कि मान के चलिए, अगर जैसे इसका मैं दूसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको आप लोग पहले पिछले वाले तरीके से एक बार अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने बताया है, उसके बाद फिर दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, पहले हानि हो रही है तो हानि हो रही तो घटा के लिख दो, और फिर वो चाहता है फिर दोबारा वो क्या चाहता है, पहले भी हानि चाहता है, पहले भी लॉस चाहता है, दोबारा भी वो लॉस ही चाहता है। तो दूसरी बार लॉस कितना चाहता है, 20% का, तो 100 में से घटा के लिख दो। ठीक है, अब देखो हमें पहले वाले का वैल्यू दे रखा कितना, 810 रुपए। तो 9 के टेबल में 81 कितने पे आता है, 9 पे आता है, 9 ने 81, तो 9 गुना उसका हो गया। तो इसको भी 9 से गुना करा दूंगा, तो 9 टे 72, 9 टे 72 और एक जो जीरो लगा था वो लग जाएगा। यानी कि उसका वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 720 रुपए, तब जाके उसको जो है वो हानि हो जाएगी। और अगर मैं इसको 100 से इंटू करा दूंगा तो मेरा लागत आ जाएगा 900 रुपए, जो कि हमसे नहीं पूछा है। ठीक है ना, हमसे नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो वो उसका आंसर होता। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका भी मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। स्टेप्स को कट करना आना चाहिए। देखो जब आप एक सवाल को एक ही टाइप के जब आप 2-3 सवाल करते हो ना, तो स्टेप्स को कट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला, ये सेम क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको छोड़ दो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है तो इतने की हानि होती है और इतने का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए। अब इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया इसमें।
तो मैं आपको बता दूं कि 16 सही 2/3 का जो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म लिखवाया था दोस्तों, वो मैंने लिखवाया था 1/6 लिखवाया था। 1/6 होता है ये, और ये होता है हमारा 1/12 होता है। इसको भी आप लोग कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि 8 सही 1/3% को कन्वर्ट करूंगा, 8 3 24 1 25 हो जाएगा, 25/3, और ये परसेंटेज का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये से कट जाएगा, 12 की टेबल है तो 1/12 लिख देंगे। लेकिन एक बार बताओ, पहली वाली कंडीशन में तो हानि हो रही, तो हानि हो रही तो मैं क्या लिखूंगा, 7/6 लिख लूंगा, है ना। और दूसरे वाली कंडीशन में क्या चाहता है, लाभ चाहता है, तो मैं 13/12 लिख लूंगा। आई होप सो क्लियर होगा। ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है और ये दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है जिस पे वो प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, कुछ कटने लायक है तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे देखो, अगर रेशियो में है ना चीजें, तो नीचे नीचे कट जाती हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको क्रॉस करा लो तो ये हो जाएगा 14/13। अब हमें पहले वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है, तो कितने पे चला जाएगा ये, 6 कम 6, 6 दूनी 12, लाभ कमाने के लिए यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 5/6 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे हम लोग, एक माइनस घटा देंगे, तो एक कर घटा देंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 के टेबल में 480 कितना गुना हो जाएगा, इसका 48 गुना हो जाएगा, तो हम इसको भी 48 से गुना करा देंगे, तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 10 52 और 10 62 हो जाएगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 624 रुपए। अगर उस वस्तु को 624 रुपए में बेचेंगे तो हमें 8 से ही 1/3% का लाभ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से करने बैठोगे तो ये बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन अब देता हूं, इसको ट्राई करो, बिल्कुल सेम है, और इसके फ्रैक्शन फॉर्म मैंने अभी पीछे जस्ट लिखवाए थे आपको, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो 11 1/9% का पहले लाभ हो रहा है, फिर ये हो रहा है हमारा हानि, तो ये हमारा 1/9 होता है दोस्तों, 1/9, और लाभ हो रहा है तो हम इसको जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। और दूसरा वाला हमारा हानि हो रहा है, ये क्या होता है हमारा, 1/11 होता है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है, 1/11, और इसमें हानि चाहता है वो, यानी कि 10/11। ठीक है, इसमें लाभ चाहता है तो जोड़ दिया, उसमें हानि चाहता है तो घटा दिया। कट रहा है ऊपर से काट देंगे हम लोग, तिरछी गुना करा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो 11/9 हो गया। ये हमारा पहला वाला सेलिंग प्राइस है, ये हमारा दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है। पहले वाले सेलिंग प्राइस की वैल्यू में दे रखी है 990। आपको पता है कि 11 के टेबल में 99 कितने पे आता है, 11 के टेबल में 99 9 पे आता है, तो 90 गुना है, तो इसको भी 90 से गुना करा देंगे, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा दूसरा वाला, वो कितना आएगा, 810 रुपए। यानी उस वस्तु को 810 रुपए में बेचने पर 9 से ही 1/11% की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अब जो क्वेश्चन आने लग रहे हैं, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये सेकंड टाइप से जो हमने शुरू किया है। पहले टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये सेकंड वाले अब धीरे धीरे, मैंने कहा ना, लेवल बढ़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको देता हूं, इसके बाद टाइप 3 शुरू है, तो आप लोग इसका होमवर्क एक बार ट्राई कर लेना, इसको बनाओ आप लोग। इसमें आपको दोनों ही दे दिया, फ्रैक्शन फॉर्म भी दे दिया, नॉर्मल भी दे दिया, जैसा आपको ठीक लगा वैसा कर लो आप। 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 मैंने अभी लिखवाया था पीछे आपको। तो ये हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, और 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 5/4 हो जाएगा। जो कटने लायक है काट कट जाएगा, ये इधर गुणा होगा तो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है 1050 दे रखा है, क्योंकि पहले वाले की वैल्यू दे रखी है 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 गुना है, तो इसको भी हम 150 से गुना कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो 1500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी करके दिखा दिया। तो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं, अराउंड 10-15 जो भी क्वेश्चन होंगे, 15-16 जो भी होंगे, आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब टाइप 3 जो है मैं आपको कराने वाला हूं, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने न्यू टाइप की तरफ। लेकिन न्यू टाइप बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कि मैंने ये बात पहले भी बताई थी वैसे तो, कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो एक ही होता है, लेकिन उसके बहुत सारे सेलिंग प्राइस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने ये सामान है, ये मैंने बनाया है 100 रुपए का, लेकिन मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट में इसको बेच सकता हूँ। किसी को मैं 10 रुपए में बेच सकता हूँ, किसी की कैपेसिटी मुझे ज़्यादा लगती है, मैं उसको 20 रुपए में बेचूँ, 30 रुपए में बेचूँ, तो अलग अलग सेलिंग प्राइस हो सकता है। तो अगला जो हमारा टाइप है वो इसी पे बेस्ड है, और इसी को हमें देखना है।
क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में पूछा गया है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट आप देते हो टेक्स्ट बुक वगैरह पे, उसमें भी ये आता है। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब ध्यान से सुनना आप लोग। पहले बेचा है 2200 में, अब बेचना जा रहा है 2600 में। जब 2200 में बेचा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जब 2600 में बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये निकालना है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आंसर ऐसे निकालेंगे हम लोग कि देखो, जब उसने उस वस्तु को 2200 में बेचा हुआ है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा 100 में ऐड होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमें 100 मान के चलना होता है, ठीक है ना? तो 100 में ऐड कर दिया। अब वो कितने में बेचना चाहता है? वो जितने में बेचना चाहता है वो आप यहाँ पे रख दो, यानी कि वो 2600 में बेचना चाहता है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखना है यहाँ पे, राइट? तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया हमारा, और 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया, और ये कट गया 13 पे, तो 13 गुना में 10 कितना आ गया हमारा? 130% आ गया। तो ये 100 से जो एक्स्ट्रा है ना, वही हमारा प्रॉफिट है एक्चुअली, क्योंकि 100 तो इसमें कॉस्ट प्राइस है हमारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा था, और जो 2600 में बेचेंगे तो 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, पेन पेपर में नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, और अगला क्वेश्चन सेम दे रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं इसको आगे। किसी वस्तु को 15% के लाभ पे बेचा जाता है तो 2070 उसका सेलिंग प्राइस होता है। जब हम उस वस्तु को 2070 में बेचते हैं, जब हम उस वस्तु को 2070 में बेचते हैं तो हमें 15% का प्रॉफिट होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर उसे हम 1890 में बेचें तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? अगर 100 से कम आ गई वैल्यू तो समझ लेना लॉस है, अगर 100 से ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट है, ठीक है? अब कितने पे कट रहा है? 0 से 0 कट रहा है हम लोगों का, ठीक है? 9 के टेबल से जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, सॉरी 23 पे, ठीक है? ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है? तो गुणा कराएंगे तो 21 गुणा में 5 कितना हो गया हमारा? 105%। तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? जितना एक्स्ट्रा है वही हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो 5% एक्स्ट्रा है, तो 5% इसका गेन हो जाएगा, ठीक है? 5% गेन इसका हो जाएगा जो इसमें ऐड होगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड्स में इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगला टाइप देखो, अभी आप लोग ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, एक सेकेंड रुकिए, एक दो क्वेश्चन अभी बच्चे हुए हैं शायद, आई थिंक। अच्छा, न्यू टाइप लिख लो आप लोग, यही था। ये जो हमने 2 सवाल किए ये एक टाइप के थे, अब न्यू टाइप लिख लो आप लोग। न्यू टाइप में क्या करना है? न्यू टाइप में ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझो पहले आप लोग। मान के चलिए कोई सामान है जो 100 रुपए में बिक रहा है। अगर मैं उस सामान को 115 में बेचूं तो मुझे 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मैं उस सामान को 118 में बेचूं प्रॉफिट में ही, तो मुझे 18% का प्रॉफिट होगा। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 3 का, ठीक है? या अगर मैं 100 रुपए का सामान है, उससे पहले मैं 97 में बेचूं, फिर मैं उसको 93 में बेचूं, तो पहले मुझे 3 का लॉस हो रहा था, अब मुझे 7 का लॉस हो रहा था। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 4 का आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कोई सामान 100 रुपए का है, पहले मैंने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, फिर मैंने उसको 10% लॉस पे बेचा। अब आप इन दोनों का गैप निकालोगे ना तो 20 का गैप आएगा। पहले 10% का प्रॉफिट था, अब 10% का लॉस था। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट प्रॉफिट दे दे, लॉस लॉस दे दे, डिस्काउंट डिस्काउंट दे दे, यानी कि सेम यूनिट 2 बार दे दे, तो हमेशा उनका गैप लेना है आप। लेकिन अगर ऑपोजिट टर्म्स दे देता है, जैसे कि लास्ट वाले मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस बोला है, तो इनका गैप जो इन दोनों का सम होगा ना वही हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तभी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सेम टर्म हो तो माइनस होता है, अगर डिफरेंट टर्म्स हो तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, यदि लाभ इतना है तो फिर विक्रय मूल्य क्या है? अब ध्यान से सुनना आप। लाभ कितने का है? 20 का लाभ है, इसमें एक ही चीज दे ही रखी है, और अंतर कितने का दे रखा? 360 का। अब ध्यान रखना, अगर आपको सीपी निकालना है तो आप यहाँ पे 100 रख दो तो सीपी आ जाएगा आपका, ठीक है?
और अगर आपको इसने बोला है एसपी निकालना है तो एसपी हमेशा 20% प्रॉफिट में निकाला जाता है, तो आप यहाँ पे 100 नहीं रखोगे, ध्यान रखना। अगर आपसे सीपी पूछता तो 100 रखते, लेकिन हमसे सीपी तो उसने पूछा ही नहीं है, तो हम ये नहीं रखेंगे। सब कुछ डाटा वैसे यूज होगा, मतलब 360 का डिफरेंस है, नीचे 20 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 ना रख करके अब हम रखेंगे 120। क्यों? क्योंकि इसने 20% प्रॉफिट पे सामान को बेचा था, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा इसलिए हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो हम यहाँ पे 100 रखते। अब ये चला गया इस पे, तो इसको गुना करा देंगे, तो 36 216 होता है हमारा, तो 2160 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इस वस्तु का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर मान लो यहाँ पे मैं 100 रख देता तो ये 5 पर चला जाता, तो 180, तो हमारा आंसर 1800 आ जाता, लेकिन वो 1800 जो आता वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता। ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं होता। इस क्वेश्चन में हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो हम प्रॉफिट विद प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, आगे अच्छा, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 360 रुपये का ही आएगा जो कि प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर। आओ चलो एक और नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक जब कोई वस्तु को 15% लाभ और 70% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। अब आप देखो, पहले ये बेच रहा है लाभ पे, फिर ये बेच रहा है हानि पे। तो मैंने कहा था जब ऑपोजिट टर्म्स होंगी तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो 15 और 17 कितने होते हैं, 15 और 17 होते हैं 32, और डिफरेंस कितने का दे रखा मैं, 96 का। अब मैंने कहा दोस्तों कि अगर आपको सीपी निकालना है, अगर आपको सीपी निकालना है तो आप यहाँ पे 100 रख देना, लेकिन हमसे सीपी पूछा ही नहीं है। अगर पूछा होता तो 100 रख देता तो सीपी आ जाता, लेकिन हमसे सीपी नहीं पूछा, तो सीपी नहीं पूछा तो हम सीपी नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे जो हमसे पूछा गया है। पहली बात तो डिफरेंस बटे में डिफरेंस तो रखना है, चाहे कुछ भी पूछे। अब हमसे उसने पूछा है कि अगर इसे 10% के प्रॉफिट पे सेल करते तो 10% के लाभ पे बेचा जाता तो हम यहाँ पे 10 नहीं रखते, हम यहाँ पे क्या रखते, 110 रख देते। 32 के टेबल में 3 पे चला जाएगा, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो 330 रुपए। तो अगर 330 रुपए में इसको बेचते हैं तो 10% का क्या होता, हमारा लाभ हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 330 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो 300 रुपए हमारा आंसर होता। जो फर्स्ट वाला है जो हमने सॉल्व नहीं किया है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा, इसलिए बस मैंने आपको डेमो देकर छोड़ दिया है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 रखना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 ही मान के चलते हम लोग। अगर प्रॉफिट में बेचना चाह रहे तो जोड़ देंगे 100 में, अगर लॉस में बेचना चाह रहे तो घटा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा, अगर उसे 10% का लाभ पे बेचा होता तो 37 का अधिक मिलता। अब देखो सुनो, पहले इसने बेचा हानि पर, फिर इसने बेचा लाभ पर। तो हानि और लाभ विपरीत टर्म्स है, तो जब विपरीत है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10.5 और 8 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 18.5 का, और इनका अंतर हमें कितना दे रखा, 37। अब अगर इसने पूछा है क्रय मूल्य तो हम 100 रुपए 100 रख देंगे यहाँ पे परसेंटेज का, और इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्रय मूल्य ही पूछा है, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है, तो यही रखें। अब देखो 18.5 का डबल कितना होता है, 37 होता है, तो 100 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है सब में काफी हेल्प करेगा, बशर्ते कंडीशन सप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई। पहली चीज, क्लास में रेगुलर रहना है, सारी वीडियो को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, खाली वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। और कोशिश करनी है कि जैसे मैं एक जैसे टाइप में करवा रहा हूँ, देखो इसका पहला सवाल मैंने आप लोगों को करके दिखाया, दूसरा सवाल आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, अगला सवाल आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, हालांकि ये टाइप उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आप 50 सवाल कर लो तो भी एक जैसे ही है, वैसे भी इस टाइप का तीसरा चौथा सवाल था ये। अब न्यू टाइप नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला करो ट्राई आप लोग, इसी टाइप का ही है जो भी हमने पिछले किया उसका ही क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई कीजिए। क्या कहना चाह रहा है ये, कह रहा है एक वस्तु को पहले 18.5% की हानि पे, पहले 18% की हानि पे बेचा है, फिर वो उसे 12% के लाभ पे बेचता है। तो मैंने कहा लाभ और हानि होगा तो इनका जो सम होगा वही आ जाएगा, तो 30 का आ गया और नीचे आ गया 960। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगर वस्तु को इतने में बेचे, कितने में, 3860 में बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो अभी हमने किया था ये, हम अब ये ट्रिक ही अपनाएंगे नहीं, क्योंकि देखो सुनो, हमसे इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, जब परसेंटेज पूछे ना हमसे तो उल्टा रखना होता है, ध्यान रखना। तो देखो 30% का हमें 30% का डिफरेंस आ रहा है, वो रख दिया हमने, 960 रख दिया हमने,
और कह रहा है कि अगर हम इसको बेचे 3,840 रुपए में तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये इससे कट गया हम लोग का, ये 32 पे कट गया और ये 32 32 एकम 32, 32 दूनी 64, तो 120% आ गया। और मैंने कहा कि जो ये 100 से एक्स्ट्रा है यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइप हमने किया था, इससे पहले वाली टाइप की थी, और जो ये टाइप है उसका मिक्स क्वेश्चन बना दिया गया है। लेकिन हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, हम लोग कोई इसमें तामझाम नहीं करेंगे, सीपी नहीं निकालेंगे, कोई और चीज नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु हो, उसको 768 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ परसेंट x% का लाभ होता है। जब उसे 896 रुपए में बेचा जाता है तो x प्लस 20% का लाभ होता है। तो x का मान क्या है। अब देखिए, मेरा प्रॉफिट जो है पहले x हो रहा था, ठीक है ना, पहले मेरा प्रॉफिट था और अभी भी मेरा क्या है, प्रॉफिट ही है। तो x से x प्लस 20 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस 20 का है। और आप इन दोनों का अमाउंट डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इनका अमाउंट डिफरेंस आएगा आपका 128 रुपए का। ये जो 128 है कैसे आया, 768 और इसका डिफरेंस ले लिया मैंने, क्योंकि पैसा इतना शिफ्ट होने की वजह से 20% का अंतर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 100 रख दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा, तो पहले सीपी निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, तो 20 पंजे 100 हो गया हमारा, 8 पंजे 40 का 4, 60 4 64, तो हमारा सीपी कितना आ गया, 640 रुपए। अब आप खुद सोचो कि एक सामान है जिसका सीपी कितना है, 640 रुपए, और जब हम उसको बेच रहे हैं कितने में, 768 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें कितने x% का प्रॉफिट हो रहा है ना। उसने बोला ना कि अगर उस सामान को हम 768 रुपए में बेचें, अगर हम उस सामान को 768 रुपए में बेचें तो हमें x% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 768 में बेचने पे x का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ गया हमारा, ये हमारा डिफरेंस आ गया लगभग आपका 128 का डिफरेंस आ गया है। और नीचे क्या रख देंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस। याद रखना हमेशा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाता है, और परसेंटेज के लिए क्या रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इससे कट गया, 64 दूनी 128, तो 20% आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 20%। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा 20%। ठीक है, अब ये MTS 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कई बच्चे इसमें रुक गए होंगे। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी, उसमें दो टाइप को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 टाइप हम लोगों ने निपटा दिए हैं। अब मैं तो चलिए दोस्तों, अब न्यू टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, न्यू टाइप करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो आप लोग बस, कि अगर 2x बराबर में 3y लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि x और y का अनुपात क्या होगा, x और y का रेशियो क्या होगा, तो ध्यान रखना x जो लिखा हुआ है, आपको पता है कि इनके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो क्या हुआ है, लिखा है 1 लिखा है। y को हम अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x बटा वाई, और ये हमारा इधर 3 लिखा है, और 2 को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3/2। तो आप देखोगे कि जो x के साथ जो 2 वैल्यू लिखी है वो उल्टे में चली गई है, y के साथ जो वैल्यू लिखी है वो x के सामने चली गई है। अब कोई पूछेगा कि x का मान कितना है, तो आपको कहना पड़ेगा 2 नहीं 3। x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 2। तो ऐसे रिवर्स करके हम लिख सकते हैं। और अगर कभी आपके सामने अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई कि 2x बराबर 3y, x का मान क्या होगा, तो आप सीधे सीधे उल्टा कर दो, 3:2 कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मैं ऐसे अगर आपसे पूछूं, ये देखो सेलिंग प्राइस हो गया, इस सेलिंग एक कॉस्ट प्राइस हो गया, इस सेलिंग प्राइस को मैं इधर भेज देता हूं नीचे। ठीक है, ये 10 यहाँ पे रहने दो, इस 15 को मैं नीचे भेज देता हूं। तो 10 का सामान कितने में जा रहा है, 15 में जा रहा है। 10 का सामान कितने में जा रहा है, 15 में जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर 10 का सामान 15 में जा रहा है तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए इन्वेस्ट करके, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 10 पंजे 50%, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए, यदि 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है, यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के
इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। 40 लेखों का जो विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, वो 50 लेखों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। आई होप सो आपने अटेम्प्ट किया होगा, उसके बाद ही देख रहे होंगे वीडियो का सॉल्यूशन, ठीक है। सीपी यहीं पे रहने दो, एसपी जो इधर लिखा गया इसको अब नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, 40 को ये रहने दो और 50 को इधर भेज देते हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 40 रुपए का सामान है और वो कितने में बिक रहा है, 50 में। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई सामान 40 का, अगर आप उसको 50 में बेच रहे हो तो आपको फायदा कितने का होगा, 10 रुपए का फायदा होगा। नीचे हमेशा याद रखना है, नीचे हमेशा ही कॉस्ट प्राइस रखा जाता है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है ये। और प्रतिशत के लिए 100 लगा लिया जाता है, ठीक है। 10 से 10 कट गया और 4 के टेबल में 25 पे 100 आता, तो 25 पे काट दिया हमने, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक और क्वेश्चन देखें ये है कि नहीं है, या न्यू टाइप शुरू है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन वीडियो को फिर से पॉज करो आप लोग, फिर से ट्राई करो, लेकिन बिना ट्राई करे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। साथ साथ चलने की कोशिश करनी है। ये मैं वीडियो बना ही उन बच्चों के लिए रहा हूं जो बिल्कुल ही मैथ्स में जीरो हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को अगर मैं यहां भेज दूं नीचे, तो यहां पे तो 7 बचा हुआ है और इसको 8 लिख दे। देखो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि आप डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इतना अगर नहीं करना चाहते, कई बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं बिल्कुल, तो आप क्या करो, ऐसा अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट, ठीक है। ये जो 7 है ना उसको इधर लिख दो। आप देखो सुनो, ये हमारा सीपी रहने दो, ये हमारा एसपी रहने दो, और एसपी के सामने जो वैल्यू है वो सीपी के यहाँ रख दो, और सीपी के यहाँ जो वैल्यू है वो एसपी के यहाँ रख दो। अब आप खुद देखो कि 7 रुपए का सामान हमने खरीदा है और वो बिक रहा है 8 रुपए का, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 7 रुपए। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाता है और इंटू में 100, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 14.2 आ जाएगा, यानी कि वो 3 के इक्वल हो जाएगा बेसिकली। तो 14.3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हम लोगों का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो न्यू क्वेश्चन आ रहा है, न्यू क्वेश्चन आने से पहले एक बार चेक कर लूं कि वही खत्म हुआ कि नहीं। हाँ, न्यू टाइप आ रहा है, तो न्यू टाइप आ रहा है तो ये अब करते हैं हम लोग, ठीक है। आओ देखो सुनो, न्यू टाइप आप लोग लिख लेना और करना, जो भी आप लोगों का टाइप चल रहा होगा। ऑलमोस्ट हम इसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास लगभग निपटा चुके हैं, 30 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अब देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब मैं आपको बताऊं कि लाभ निकाला कैसे जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो प्रॉफिट निकाला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हम लोगों का, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 33 रुपए, ठीक है। अच्छा 33 मीटर अगर कपड़ा बेच रहा है तो खरीद के भी तो 33 मीटर ही लाया होगा, ठीक है। खरीद के भी कितना लाया होगा, वो 33 मीटर ही लाया होगा, और इसको प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये तो बोला ना 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो ये हमने लिख दिया यहां से। अब आप देखो यहां से जरा सॉल्व करो, ये कॉस्ट प्राइस जो लिखा हुआ है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44 सीपी हो जाएगा, बराबर में 33 एसपी हो जाएगा। अब ये सीपी हो गया बटे में एसपी हो गया, और इधर 33 हो गया, इधर हो गया 44। अब आप खुद देखो कि 33 रुपए का सामान जो है वो 44 रुपए में बिक रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा है, 11 रुपए का। कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 33 रुपए। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 लगाएंगे, तो 1/3 हो गया, तो 100/3, और 100/3 क्या होता है हमारा, 33 ही 1/3 होता है। 100/3 क्या होता है हमारा, 33 ही 1/3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 10 मीटर के लागत मूल्य के, अच्छा इसकी ट्रिक भी है गाइस, इसकी एक ट्रिक भी बताता हूं, दिमाग ही नहीं चलाना पड़ेगा आपको। ट्रिक ये है इसकी, ये तो इसका मेथड है, ट्रिक इसके पीछे की ये है कि जितना देखो, कभी भी अगर इसको लाभ जो है ना लागत मूल्य पे हो रहा है, कह रहा ना 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य का लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के अगर इक्वल लाभ हो रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो लिख लेना है, और जितना सेलिंग प्राइस वो कर रहा था वो लिख लेना है आपको, और इनटू में 100 करा देना है।
तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 33 1/3%। इतना सोचना ही नहीं है। लेकिन ये तो मैंने वो इसलिए बता दिया ताकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि कभी तो घटा के लिखते हैं, कभी ऐड करके लिखते हैं, तो इससे कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग देखो जरा। 40 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर के लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है। देखो लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो जब भी लागत मूल्य पर लाभ या हानि होगा तो हम क्या कर देंगे, 10 लिख लेंगे, नीचे क्या लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, गुणा में 100 कर लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ये कट गया 25 पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। और लेकिन आता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, लेकिन वही है, वीडियो को पॉज करना उसके बाद करना है। अब ये देखो, कह रहा है 14 वस्तु बेचने पर, तो देखो अगर 14 आर्टिकल वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 14 का हो गया, और खरीद के भी तो 14 ही लाया होगा, उसको लॉस हो रहा है। अच्छा एक चीज और, जब लॉस होता है ना गाइस, देखो नॉर्मली जब हमें प्रॉफिट होता है, नॉर्मली जब हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, हम एसपी माइनस सीपी करते हैं गाइस। लेकिन जब हमें लॉस होने लग रहा होता है तो हम सीपी माइनस एसपी लिखना ज्यादा सही रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हानि हो रही है, तो हानि हो रही तो हम ये वाला यूज करेंगे, ना कि ये वाला यूज करेंगे। अब 14 वस्तु बेचने पर, तो 14 वस्तु बेचेगा तो 14 हो गया सेलिंग प्राइस हमारा, और खरीद के भी कितनी लाया होगा, वो 14 ही लाया होगा। उसको दो के किसके बराबर, 2 के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहां से आप देखो, सॉरी ये सीपी हम लोगों का, इस 14 को इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और इस 2 को उधर ले जाते हैं तो 14 सीपी माइनस का 2 एस सीपी, तो ये क्या हो गया हम लोग का, 12 सीपी, और ये हो गया 14 एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा 14/12, यानी कि 7/6। तो 7 रुपए का सामान था और कितने में बिक रहा है, ये सामान है 7 रुपए का और वो बिक रहा है 6 रुपए में, तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए पे, 7 रुपए पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 7 है, और इंटू में 100 करा देंगे तो वही आ जाएगा 14.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 14.3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने डिफरेंस को ऊपर लिखा था, इसको नीचे लिखा था, और इनटू में क्या करा दिया था। तो जब कभी भी लागत मूल्य पे लॉस या प्रॉफिट की बात होगी हमेशा ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, जो प्रॉफिट या लॉस है उसके ऊपर, जो सेलिंग प्राइस है उसको नीचे, और यहाँ पे 100। ठीक है, तो कुछ खास नहीं आएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की जगह अगर सेलिंग प्राइस हो गया तो इसको डिफरेंस कर लिखा जाता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग 25 मीटर क्लोथ रिया गेन्स अ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 क्लोथ बोल रहा है ना, विक्रय मूल्य जितना लाभ। अब लाभ किस पे हो रहा है, अभी तक लाभ हो रहा था लागत मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, अब हो रहा है विक्रय मूल्य पे, तो अब उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखो सुनो, 25 का सेलिंग प्राइस हो गया तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस भी कितने का होगा, 25 का ही होगा, और उसको 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं यहां से निकालूं, देखो 25 का सेलिंग प्राइस बराबर में 25 का सेलिंग प्राइस माइनस का 5 का सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया 20 का सेलिंग प्राइस, और ये हो गया 25 का सेलिंग कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा। तो कट रहा है ये, तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, आसान है वैसे तो। काटोगे तो ठीक, नहीं काटोगे तो भी ठीक। 4 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है, 5 रुपए में बिक रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने में इन्वेस्ट करके, 4 रुपए, इंटू में 100 करा देंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है। तो कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 25%। अब दोस्तों अगर तुमने इसको ट्रिक से किया कि ऊपर तुमने 5 रख लिया, नीचे तुमने 25 रख लिया, और इंटू में करा दिया 100, तो इसका आंसर तो इस तरीके से तो 20 आएगा, लेकिन हमारा आंसर एक्चुअल में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये तरीका तो तब लगा रहा था जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। और जब आपको ये सेलिंग प्राइस देगा, जब आपको यहाँ पे क्या देगा, ये जब भी आपको ये सेलिंग प्राइस देगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंस को ऊपर रखना है, और इन दोनों के गैप को, 25 और 5 का गैप कितने का है, 20 का, वो नीचे रखना है, और इनटू में क्या कराना है, 100 कराना है। तो 20 की टेबल में 5 पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा।
ठीक है। अब आप देखोगे कि कभी भी दो, मैंने आपको तरीका था, जब आपको कॉस्ट प्राइस पे बात होगी तो डायरेक्ट रख देंगे, जब सेलिंग प्राइस पे बात होगी तो घटा करके लिखेंगे नीचे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गलती करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मैंने इसका मेथड बता दिया आपको। ठीक है, अच्छे से इसको देख लो आप लोग, क्योंकि शायद ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन ही है आई थिंक। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो ठीक है, आई होप से आप लोगों को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ना क्लियर हो तो कमेंट करना आप लोग, मैं बताऊंगा आपको आगे। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये तो जब लागत मूल्य पे कॉस्ट प्राइस से बात आएगी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5/25 गुना में 100, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 100 रुपए का सामान था तो वो कितने में बिक जाएगा? 120 में बिक जाएगा, है ना। अगर 100 रुपए का सामान था तो वो कितने में बिक जाएगा? वो बिक जाएगा 120 में बिक जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, सामान की कीमत कितनी है? 800 रुपए। सामान की कीमत कितनी है? 800 रुपए। तो मेरी वैल्यू का कितना गुना है? 100 के टेबल में 800 कितने पे आता है? 8 पे आता है। तो अगर ये इसका 8 गुना है तो मैं इसका भी 8 गुना कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 960 रुपए हो जाएगा। यानी अगर सामान की वैल्यू 800 रुपए है तो वो 960 में बिकेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। वरना अगर हमारा 20% आएगा तो आप 800 का, आप ये जो 800 लिखा है आप इसका 20% भी निकाल के इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा 12×96 960 रुपए। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, तो बिना फॉर्मूले के हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास होने जा रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला हमने अभी तक यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये था। अब बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतने टाइप मैंने आपको करा दिए हैं, इतने को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद ही बुक के क्वेश्चन आप उठाइए। डायरेक्ट में तो रहे, क्योंकि आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है, फिर आप फंसेंगे, फिर आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, सो इट इज बेटर कि पहले आप चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद क्लास नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करो। मैं पूरी गारंटी देता हूं इस बात की कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद आप बुक के क्वेश्चन उठाओ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।